नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे और मस्त होंगे। तो आज का अपना टॉपिक है संख्याएं। संख्याएं होती क्या है? सबसे पहले तो संख्या जो अपने नंबर होते हैं 1 2 3 1 से लेकर अनंत तक की संख्या है, उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में भी दो टॉपिक होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। इसको पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। सम संख्या, विषम संख्या, इनके अलावा भी और भी संख्याएं होती है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जो हम वीडियो में आगे पढ़ेंगे। चलो पहला देखते हैं प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या वो संख्या होती है जो प्रकृति में अपन यूज में करते हैं। जैसे कि अगर किसी को बोल दिया जाए किसी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो वो क्लास में गिनती स्टार्ट करेगा तो जाहिर है वो 1 से स्टार्ट करेगा, मतलब कि 1 2 3 ऐसे स्टार्ट करेगा। तो अपना प्राकृत संख्या जो है जो 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक। कहाँ तक जाएगा वो? अनंत तक, क्योंकि संख्याएं कहाँ तक है किसी को नहीं पता है। ठीक है, चलो अब इसी तरह पूर्णांक संख्या होती है। अब पूर्णांक संख्या में क्या होगा कि 0 और आ जाएगा, 0 को और ऐड कर दे, मतलब 0 1 2 3 ऐसे करके अनंत तक। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 0 प्राकृत संख्या है या प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्या है। तो 0 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है कि सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है क्या? तो हाँ, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है क्या? तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। ठीक है, और सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है तो नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें ऊपर 0 नहीं है, मतलब पूर्ण संख्या में 0 है, इसमें 0 नहीं है, तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। ठीक है, चलो अगला है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। ठीक है, तो इसमें पूर्ण संख्या भी रहेगी 1 2 3 4 अनंत तक। इसे माइनस में भी रहेगी अनंत तक। ठीक है, मतलब कि इसमें ये वाला जो 0 है इसको उदासीन माना जाएगा, और इधर से 0 से इधर वाली संख्या होगी धन पूर्णांक, क्योंकि इनके आगे माइनस का चिन्ह नहीं है, और 0 से इधर वाली सारी संख्या होगी ऋण पूर्णांक, क्योंकि इनके आगे माइनस का चिन्ह। ठीक है, धन पूर्णांक को ये वाली संख्या जैसे 1 2 3 4 ये सारी धन पूर्णांक में आएंगी, और ऋण पूर्णांक में -1 -2 और -3 ये सारी संख्या ऋण पूर्णांक में आएंगी। ठीक है, और 0 जो है वो उदासीन है। क्या है ये? उदासीन है। ठीक है, 0 एक उदासीन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे पढ़ते हैं, सम संख्या क्या होती है। सम संख्या, तो सम संख्या सबको 2 का टेबल याद होगा। 2 का टेबल 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके अनंत तक, ये सारी संख्या क्या होती है? सम संख्याएं होती है। ठीक है, अब विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वो संख्या जो इसके अंदर नहीं है। अब इसमें क्या नहीं है? देखो, 1 नहीं है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, मतलब एक छोड़ के एक एक। ठीक है, सिंपल सी बात है। 11 13 15 ऐसे करके अनंत तक। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो अब इसमें देखो पूर्णांक संख्या में, अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है? तो हाँ, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है। क्यों है? क्योंकि यहाँ 1 से लेके अनंत तक गिनती है, और 1 से लेके अनंत तक गिनती इसमें भी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है क्या? तो हाँ, हो सकती है। क्यों? क्योंकि 0 से लेके 1 तक इसमें है, और 0 से लेके 1 तक सारी पूरी गिनती इसके अंदर है। तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्णांक जो पूर्णांक संख्या है वो ये दो नहीं हो सकती, क्योंकि इन दोनों संख्याओं में माइनस वाली संख्याएं नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई।
चलो आगे बढ़ते हैं। सम संख्या क्या होती है? तो सम संख्या का सिंपल सा टॉपिक है, 2 का टेबल याद कर लो, ठीक है। 2 के टेबल आगे तक बढ़ता रहेगा अनंत तक, वो सम संख्या जिसको इवन नंबर बोलते हैं, विषम संख्या ऑड नंबर, ये 1 3 5 7 9 11 सभी है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आगे कौन कौन सी संख्या होती है। 6 नंबर पे अपने भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या दोस्तों वो संख्या होती है जो खुद के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए या कट जाए। जैसे कि नंबर लिखते हैं यहाँ पे एक किसी के मतलब एक जो है वो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, ठीक है। एक बात याद रखना दोस्तों, जो एक नंबर है वो ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, ये केवल है विषम संख्या है जो सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। चलो एक के बाद दो लेते हैं ना। 2 है, 2 किसी के टेबल में नहीं आता, केवल और केवल खुद के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है। तो 2 जो है वो एक अभाज्य संख्या हो जाएगी, मतलब यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब देखो 2 के अलावा 3 देखो, 3 जो है वो भी किसी के टेबल में नहीं आती है, खुद के टेबल में आती है, ठीक है। इसके अलावा 4 देखो, 4 2 से कटेगा दोस्तों, कैसे कटेगा? 2 से कटेगा, ठीक है। और किससे कटेगा? खुद से तो कटेगा और 1 से भी कटेगा, इसके अलावा 2 से भी कटेगा, इसलिए 4 क्या हो गई? वो एक भाज्य संख्या है, ठीक है। चलो अब 4 के अलावा 5 किसी के टेबल में नहीं आता तो 5 यहाँ आएगा। 5 के अलावा अगली संख्या कौन सी है? 6 देखो, 6 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, क्योंकि 3 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी 6 आता है, तो 6 एक भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। 6 के अलावा देखो 7 भी किसी के टेबल में नहीं आता है। 8 2 के टेबल में और 4 के टेबल में आता है। 8 के बाद 9 3 के टेबल में आता है, तो 9 एक भाज्य संख्या है जो सबसे छोटी हुई। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी विषम संख्या कौन सी है जो सबसे छोटी है और एक भाज्य संख्या है, तो वो है 9, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी संख्या जो सम संख्या है और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, वो है 4, ठीक है। और हाँ मोस्ट एमपी क्वेश्चन है कि ऐसी सम संख्या बताओ जो एक भाज्य है, तो वो है 2 संख्या एक सम है, क्या है ये? सम संख्या है, लेकिन ये है अभाज्य संख्या, क्या है ये? अभाज्य संख्या, ठीक है। इसके अलावा और भी होती है 10 11 यहाँ आएगा, ठीक है। 11 किसी के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। 12 और 13 यहाँ आएगा, 14 15 भी वहाँ आएगा, ठीक है। 16 भी आएगा, ऐसे करते करते अनंत तक। और ये भी 17 19 23 और भी अनंत तक होती है, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता चल गया होगा कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर वो संख्या होती है जो खुद के अलावा दूसरी संख्याओं से विभाजित हो जाए, कट जाए, वो भाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से कटे और 1 से कटे, ठीक है। देखो ये 2 है, 2 के टेबल में आता है 2, और 2 को 1 भी काटेगा, कौन काटेगा? 1। ये 2 है, 2 को 1 काटेगा और 1 को 2 भी काटेगा, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए दोस्तों? इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2। कितने हो गए? 2, ठीक है। 3 को देखो, 3 को 1 भी काटेगा और 3 भी काटेगा, इसके भी गुणनखंड कितने हो गए? 2। 5 को देखो, 5 को 1 भी काटेगा और 5 खुद को भी काटेगा, ठीक है। इधर देख लो, अब 4 को देखेंगे तो 4 को 1 काटता है, 4 को 2 भी काटेगा और 4 को 4 भी काटेगा, ठीक है दोस्तों। 6 को देखो, 6 को देखिए तो 6 को 1 काटेगा, 2 भी काटेगा और 3 भी काटेगा और 6 भी। तो देखो इसके गुणनखंड 1 2 3, 2 से ज़्यादा है, इसके 1 2 3 4 है, ठीक है। ऐसे ये सारी संख्याएं खुद के और 1 के अलावा दूसरी संख्याओं से विभाजित होती है, इसलिए ये संख्या हो गई भाज्य संख्या, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन बनता है कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड मिनिमम या मैक्सिमम कितने होते हैं? तो मिनिमम भी 2 होते हैं और मैक्सिमम भी 2 ही होते हैं, ठीक है। एक तो 1 होगा और एक और खुद होगा, ठीक है। अब देखो एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं हो सकती? तो यहाँ पे देखेंगे एक अभाज्य संख्या इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 1 को कौन कौन काटेगा? एक तो 1 काटेगा, अब इसके अलावा 1 को कौन काट सकता है? कोई नहीं काटेगा, तो इसलिए 1 जो है वो तो ना तो अभाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या, ये है विषम संख्या है, ठीक है दोस्तों। चलो
आगे बढ़ते हैं, सह अभाज्य संख्या क्या होती है। सह अभाज्य, सह मतलब साथ में, अभाज्य संख्या, ठीक है। चलो, जिस सह अभाज्य का मतलब एक और होता है कि जिसका गुणनखंड एच से एक आ जाए, क्या आ जाए, एक। यहाँ पे लेते हैं सह अभाज्य संख्या, ये दोनों को देखो, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं, 4 5 6 7, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसका जो है HCF एक आएगा, क्या आएगा दोस्तों, HCF एक आएगा। अब HCF एक कैसे आएगा दोस्तों, इधर देखो, 2 का अपन लघुत्तम निकालेंगे और एक 3 का, 2 का 1, ठीक है, 3 एकम। अब 2 का लिखेंगे मतलब 2 इंटू 1, ठीक है, 2 एकम 2 ही होता है। 3 का लिखेंगे तो 3 इंटू 1, 3 एकम 3। अब HCF में वो वाली संख्या लेते हैं जो 2 के गुणनखंड में भी हो और 3 के गुणनखंड में भी, और 2 के और 3 के गुणनखंड में केवल 1 है। तो इन दोनों का जो है वो गुणनखंड क्या आ जाएगा, HCF क्या आ जाएगा, HCF 1 होगा, ठीक है। किसी भी दो संख्याओं का HCF केवल और केवल 1 आए तो वो सह अभाज्य संख्या होगी, को प्राइम नंबर होगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, को प्राइम नंबर, ठीक है, समझ में आई इतनी बात। अब आता है जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक। अभाज्य संख्या होगी लेकिन वो होगी जुड़वा। जुड़वा का मतलब है उन दो अभाज्य संख्याओं के बीच में एक सम संख्या हो। देखते हैं, देखो दोस्तों, 3 4 और 5, और इसमें देखो ये 4 है वो सम संख्या, क्या है, सम संख्या है। 3 और 5 है विषम संख्या, तो इनको लिख सकते हैं अपन जुड़वा अभाज्य संख्या। दोनों संख्याएं अभाज्य, इसलिए इनको जुड़वा अभाज्य संख्या बोला, ठीक है। और ये सह अभाज्य संख्या, देखो ये 4 एक भाज्य संख्या है लेकिन 5 अभाज्य संख्या है, तो इनको जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं बोल सकते, इनको बोल सकते जुड़वा। जुड़वा मतलब दोनों एक जैसे, दोनों अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य और 5 भी अभाज्य, ठीक है। आगे देखते हैं और कौन कौन सी संख्या हो सकती है जो जिन दो संख्याओं के बीच में एक दो विषम संख्याओं के बीच में एक सम संख्या होती है, ठीक है। आगे देखो, 11 और 13, देखो 11 और 13, 11 12 और 13, 11 और 13 के बीच में 12 है, तो 11 और 13 क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसके और भी एग्जाम्पल होंगे, देखते हैं। 17 और 19, देखो 17 और 19, क्योंकि 17 18 और 19 इनके बीच में एक 18 है जो सम संख्या है, तो ये दोनों भी क्या होगी, जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है। चलो ऐसे और भी हो सकती है, 29 और 31, क्योंकि 30 उसके बीच में अब सम संख्या है। चलो आगे देखते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या या रेशनल नंबर, रेशनल नंबर वो संख्या होती है जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, मतलब कि बटे में लिख सकते हैं, P/Q मतलब, और एक और बात, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, ठीक है। एक नियम बोलता है अंश बटे हर में, जो क्यों है, क्यों का मान बराबर 0 नहीं हो सकता है, ये बात याद रखना। मतलब कि ऊपर पूर्णांक संख्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी, पूर्णांक संख्या, और नीचे भी पूर्णांक संख्या आएगी, ठीक है, समझ में आई बात। लेकिन 0 नहीं आएगा, मतलब 4/0 5/0 ऐसे कभी नहीं आएगा, ठीक है। हाँ ऊपर 0 आ सकता है, मतलब अंश का मान 0 हो सकता है, ठीक है। अंश का मान मतलब आप 0/2 लिख दो, 0/4 लिख दो, चलेगा, ठीक है। लेकिन क्यों का मान कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। और भी 2/3 3/4, ये सारी परिमेय संख्या होती है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इरेशनल नंबर वो होता है जो रूट के अंदर हो, कहाँ हो, √3 √5 और √2/1, आप ऐसे भी लिख सकते हो, होता है ये √3/2, ये भी एक इरेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि इसका नियम बोलता है कि ऊपर में पूर्णांक संख्या आनी चाहिए। पूर्णांक संख्या का मतलब
ये वाली संख्या, पूर्णांक संख्या पहले पढ़ा दी थी मैंने, मतलब माइनस वाली या प्लस वाली हो आ सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ये पूर्णांक संख्या नहीं है ये, ठीक है, ये रूट अंडर रूट है, करनी के अंदर है, ठीक है दोस्तों। चलो, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या हो सकती है। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या जितनी भी अभी तक हम संख्या पढ़ी अपन ने, मतलब प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य, अभाज्य, जुड़वा, परिमेय, सारी कुछ होती है वास्तविक संख्या। मतलब आप इसको लिख सकते हो √5, 0, -1, +2 बट्टे वाली लिख दो। अब यहाँ पे देखो, जो इसका अंश है वो छोटा है, इसका हर बड़ा है, इसका अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो इसको बोलेंगे वास्तविक भिन्न, इसको बोलेंगे वास्तविक मतलब सही वाला भिन्न, और ये अनुचित भिन्न है, ठीक है। ये भिन्नों में भी 3-4 प्रकार के होते हैं, वास्तविक, अनुचित, मिश्रित, मिश्र भिन्न, ठीक है। मिश्र भिन्न का उदाहरण बताऊं तो एक में उसमें पूर्ण संख्या होगी और एक भिन्न होगा, ये 2 पूर्ण संख्या है और एक ये भिन्न संख्या है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे मिश्र भिन्न, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दे। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।